इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज़र है तो वो किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को समझ सकता है। हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम आसानी कोई भी हम प्रेजेंटेशन हम ये वो बना सकते हैं। और सिर्फ प्रेजेंटेशन बना नहीं सकते वो, बल्कि हमारे पास उसको एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के अंदर हम ये वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन के ये वो डिज़ाइन टेम्पलेट वगैरह होते हैं जिसको हम अपने लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास मास्टर फाइल बना के उसको हम फर्दर यूज़ के लिए या फ्यूचर यूज़ के लिए भी हम उसको सेव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक हमारे पास बिल्कुल सिंपल सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे पास सेम प्रिंसिपल पे चलता है, वो जिसके ऊपर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ये वो वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन दिया था और फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए जो हमारे पास जो चैलेंजेस थे उसको हमने डिस्कस किया था। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये वीडियो हमारे पास उन्हीं टारगेटेड ऑडियंस के लिए जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो हमारे पास जो फर्स्ट इंटरफेस जो होता है या जो हमारे पास जो इनिशियल इंटरफेस है वो समहाउ सिमिलर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। अगर मैं ये वो पावर पॉइंट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो हमारे पास सेम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह सेम हमारे पास इंटरफेस आता है जिसके अंदर होम टैब, न्यू और ओपन। होम के अंदर हमारे पास बेसिकली अगर हम कोई नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो ये टैब है ये होम टैब है। इसके अलावा हमारे पास होम के अंदर वो डिफरेंट टेम्पलेट्स और हमारे पास प्रेजेंटेशन के ये वो डिज़ाइन भी मिलते हैं। तो हमारे लिए ये इनिशियल वीडियो, तो इसके अंदर हम सिंपल सी ब्लैंक प्रेजेंटेशन को हम लेके चलेंगे कि हमारे पास किस तरीके से हम एक ज़ीरो से हमारे पास एक बिगनर्स लेवल से या फर्स्ट यूज़र से लेकर हम किस तरह हम उसको डिटेल प्रेजेंटेशन या उसको एक प्रीमियम प्रेजेंटेशन के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ के अंदर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे ज़ीरो लेवल से और हम समझेंगे कि हम किस तरीके से उसको हम एक एक्सपीरियंस या हमारे पास प्रीमियम एक प्रेजेंटेशन के अंदर हम उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास होम टैब में जस्ट हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू प्रेजेंटेशन का टैब खुल जाएगा। हमारे पास अभी ये हमारे पास जो इंटरफेस आ रहा है इसके अंदर हमारे लिए ये वो जानना ज़रूरी है कि हमारे पास जो हमारे पास जो टैब है उसके अंदर जो हमारे जो होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, तो ये हमारे पास बहुत से सेक्शन है। अब हम एक एक करके हम सेक्शंस को हम ये बस समझेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन लिए तो ये भी हम प्रेजेंटेशन हम ये वो डिज़ाइन करेंगे। हमारा टाइटल है हाउ टू यूज़ माई MS ऑफिस। तो हमारे पास सिंपल सी हम एक प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं तो जिसके अंदर हम जो डिफरेंट फंक्शंस को हम साथ साथ यूज़ करेंगे। हमारे पास हाउ टू यूज़ MS पावर पॉइंट या जिसको हम PPT को अभी हम टर्म यूज़ करते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए PPT भी लोग ये वो कहते हैं। MS पावर पॉइंट को हम ये वो देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो MS है ये कैपिटल में जाएगा, पावर पॉइंट सही। तो हमारे पास होम टैब के अंदर अगर मैं ये जो सेक्शन मैं वो देखूँ इसके अंदर एक सेक्शन अगर मैं उसके जो सब सेक्शन है उसके अंदर स्लाइड, फ़ॉन्ट्स और पैराग्राफ। हमारे पास जो स्लाइड का सेक्शन है इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन जो दिया जाता है कि हम स्लाइड को डुप्लीकेट या नंबर ऑफ़ स्लाइड को हम बढ़ा कैसे सकते हैं, हम स्लाइड को कम कैसे कर सकते हैं और स्लाइड की लेआउट हम किस तरीके से सेट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं जो मेरे पास न्यू स्लाइड है जो कि मैं Ctrl+M से भी मैं ये ला सकता हूं, ये मेरे पास शॉर्टकट होते हैं। तो हमारे को इस पूरे कर्सर को वहाँ पर नहीं लेके जाना पड़ता, जस्ट हम Ctrl और M अगर हम प्रेस करें Ctrl+M तो इससे भी हमारे पास न्यू स्लाइड आती है। मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से मेरे पास न्यू स्लाइड आ गई। तो हमारे पास न्यू स्लाइड के अंदर ऑप्शन के अंदर हमारे पास स्लाइड को टाइटल स्लाइड को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, हम किसी भी दो स्लाइडों को हम वो मर्ज कर सकते हैं। हमारे पास दो स्लाइडों को हम एक साथ
भी कर सकते हैं और उसी 2 स्लाइडों से हम वो मज़ीद 4 स्लाइडें भी हम ये वो कर सकते हैं। हमारे पास स्लाइड्स को समझने के लिए ये वो ज़रूरी है कि हमारे पास, अगर हम फर्स्ट यूज़र हैं तो हमारे पास आमतौर पे अगर हम समझने की बात करें, इसको अगर मैं डिलीट कर दूं इस केस के अंदर, क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं है अभी, तो अगर मैं इसको बिल्कुल इनिशियल से लेके चलूँ तो हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है जो हमारे पास एक सिस्टम ने सबसे पहले खोल के दी। अब मैं चाहता हूँ यार मेरे पास एक सेकंड स्लाइड है, तो मैं सिंपल न्यू स्लाइड से मैं क्लिक करके मैं उसकी सेकंड स्लाइड पे मैं क्लिक करके कोई सी भी वो मैंने टेम्पलेट में लेनी है तो मैं उसको जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास सेकंड स्लाइड आ गई। स्लाइड के ऑप्शन में हम नंबर ऑफ़ स्लाइड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ फ़ॉन्ट के सेक्शन की। फ़ॉन्ट सेक्शन के अंदर जो हमारे पास होता है, फ़ॉन्ट बेसिकली हमारे पास राइटिंग डिज़ाइन के लिए वो यूज़ होता है। आमतौर पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स फ़ॉन्ट्स हमारे पास यूज़ होते हैं, कैलिब्री का यूज़ होता है और टाइम्स न्यू रोमन्स का। हमारे पास ये 2 फ़ॉन्ट्स हैं जो हम मोस्टली वो यूज़ करते हैं और हमारे पास वो डिफ़ॉल्ट के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यही 2 फ़ॉन्ट होते हैं। फ़ॉन्ट के हमारे पास डिफरेंट वो डिज़ाइंस हैं। अगर मैं इसके अंदर मैं ये वो दिखा सकूँ तो हमारे पास ये, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट के डिज़ाइन आएंगे। ये हमारे पास कैलिब्री और इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट ये वो डिज़ाइन है जिससे हमारे पास जो राइटिंग डिज़ाइन है हम उसको चेंज कर सकते हैं। मोस्टली हमारे पास कैलिब्री फ़ॉन्ट हमारे पास वो यूज़ होता है और हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट इसके अंदर हम ये वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स के अंदर हम उसकी जूमिंग देखते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जो साइज़ है वो कितना हो। हमारे पास प्रेजेंटेशन के अंदर 36 फ़ॉन्ट साइज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास वो मटेरियल ज़्यादा है तो हम इस साइज़ को हम वो कम भी कर सकते हैं और अगर हमारे पास वो मटेरियल कम है तो हम उसको उससे ज़्यादा हम वो कर सकते हैं। आम तौर पे जो हम टाइटल डालते हैं और उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है या जो टाइटल के नीचे जो सब टाइटल होता है उसके अंदर हमारे पास 3 से 4 पॉइंट का डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक, अगर मैं इसकी मैं केस में लूँ कि 48 साइज़ के अंदर है हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब जो मैं सब टाइटल डालूंगा या जो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी 48 ना हो, बल्कि वो मैं हो सकता है मैं ये 40 पे मैं ये वो डाल दूं या इसका मैं साइज़ में कम कर दूं। टाइटल के अंदर हमारे पास मेन टॉपिक होता है और सब टाइटल में उस टॉपिक की डिस्क्रिप्शन होती है। तो अगर हाउ टू यूज़ पावर पॉइंट की अगर मैं सब टाइटल दूँ डिटेल्ड ओवरव्यू फॉर फर्स्ट टाइम यूज़र, कि हमारे पास जो पहली दफ़ा जो यूज़ करने वाला है उसके लिए हमारे पास ये एक डिटेल्ड ओवरव्यू है। ये जो हमारी जो प्रेजेंटेशन है तो हम ये वो बनाने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम ये वो देखेंगे कि हमारे पास जो टाइटल था उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मेरा 48 है और इसके अगर मैं फ़ॉन्ट को मैं चेंज करके मैं इन टाइटल और इसको मैं फ़ॉन्ट को मैं चेंज नहीं कर दूँगा बल्कि मैं इसके सेम फ़ॉन्ट को रखूँगा। तो ये मेरे पास ये कैलिब्री फ़ॉन्ट के अंदर ही मैंने 48 साइज़ रखा और इस केस के अंदर मैं इसका साइज़ में रखूँगा, मैं थोड़ा इसको मैं छोटा करूँगा कि ये मैं इसको 36 कर देता हूँ ताकि ये वो मेरे को पता चले कि ये मेरे पास मेन हेडिंग है और ये इसके डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा जो हमारे पास जो फ़ॉन्ट के अंदर जो ये ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है कि हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, हम उसको इटैलिक या कर्व हम ये वो कैसे कर सकते हैं और हमारे पास को अंडरलाइन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन है। बोल्ड आमतौर पे मोस्टली हमारे पास जो अगर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसके अंदर हमारे पास कोई कीवर्ड है जिसके ऊपर हम चाहते हैं जो हमारे जो ऑडियंस हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पॉइंट के ऊपर फोकस करें। मिसाल के तौर पे अब मैं चाहता हूं कि यार मेरा जो कीवर्ड है इस सिनेरियो के अंदर वो है पावर पॉइंट, तो मैं इस केस के अंदर पावर पॉइंट को मैं बोल्ड कर दूंगा। ये मैंने अंडरलाइन से हटाया, मैंने बोल्ड हटाया और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हमारा जो यूज़र है या देखने वाले को कौन सी चीज़ के बारे में पता चले वो सिर्फ पावर पॉइंट के बारे में पता चले, तो ये हमारे पास प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब ये विजिबल हो जाता है कि हमारे पास जो मेन
कीवर्ड है इसके अंदर वो पावर पॉइंट है। ये इस तरीके से हम इसको विजिबल कर सकते हैं। एक और चीज़ है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ के अलावा फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट के, हम फ़ॉन्ट को अलाइन कैसे कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास फ़ॉन्ट को अलाइन करना हो कि मैं चाहता हूँ कि यार वो जो टेक्स्ट है वो हमारे पास सेंट्रलाइज हो या उसको हमारे पास उसकी पोजीशन चेंज हो, तो उसके लिए मैं पैराग्राफ ऑप्शन में जाके मैं उसको अलाइन कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है बुलेट्स फॉर्म में हो या इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स हो, तो मैं उसको मैं बुलेट्स भी दे सकता हूँ। इस तरीके से हमारे पास उसको बुलेट्स देना, हमारे को टेक्स्ट को अलाइन करना, उस टेक्स्ट के दरम्यान के अंदर मैं चाहता हूँ कि स्पेसेस ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि मैं इसको 2 लाइंस में मैं ये करता हूँ, तो इसके अंदर मैं इसकी स्पेसिंग को भी मैं सेट कर सकता हूँ कि अगर हमारे पास किसी भी टेक्स्ट के दरम्यान हम किस तरीके से स्पेस दे सकते हैं। तो जैसे जैसे हम इसके स्पेस को इंक्रीज़ करेंगे तो इसके दरम्यान हमारे पास गैप वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मैं इसको मैं 1 पे लाऊंगा तो ये मेरे पास 100% इस स्पेसिंग है। 1.5 का मतलब है 150%। तो ये हमारे पास इन टर्म ऑफ डेसिमल को इन्होंने परसेंटेज से ये वो रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मैं 2 पे करता हूँ तो ये हमारे पास डबल ये वो स्पेस आ गई, 2 लाइनों का गैप आ गया, ढाई लाइनों का गैप आ गया, 1.5 लाइनों का गैप आ गया और 3 लाइनों का गैप आ गया। तो इस तरीके से हम स्पेसिंग को हम सेट कर सकते हैं। आमतौर पे टाइटल के अंदर हमारे पास स्पेसिंग का यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो टाइटल है वो सिंगल लाइन है होता है। जो हमारा जो टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये रखता हूँ, फर्स्ट टाइम यूज़र फ्रॉम 0 टू एक्सपर्ट फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास 2 लाइनें। तो इस केस के अंदर मैं चाहता हूँ स्पेसिंग क्या हो कि इसके अंदर स्पेसिंग बढ़े, तो इस हिसाब से मैं इसके अंदर स्पेसिंग में बढ़ा सकता हूँ। मोस्टली हमारे पास जो स्पेसिंग का यूज़ है, अगर मैं इसको बुलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास एक लाइंस हो गई, तो मैं इसको 2 बुलेट्स में करता हूँ। तो मैं बुलेट्स के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि स्पेसिंग ज़्यादा हो, क्योंकि वो हमारे को पता चले कि हमारा जो फर्स्ट बुलेट है या जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहाँ पर ख़त्म हुआ और जो सेकंड पॉइंट है वो कहाँ से शुरू होगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो स्पेसिंग का हमारे पास जो मोस्टली यूज़ है, जब हम बुलेट्स के अंदर जब हम पॉइंट्स लिखते हैं या हम पॉइंट्स की फॉर्म में जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसके दरम्यान हम गैपिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास स्पेसिंग है या पैराग्राफ है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम ड्राइंग की बात करें तो हम वो ड्राइंग्स को जो डिफरेंट शेप्स यूज़ कर सकते हैं, उस शेप्स को कलर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन के अंदर आमतौर पे यूज़ नहीं होता होगा, लेकिन इतना हमारे पास इसका यूज़ नहीं है। शेप्स के ये जो हमारे पास जो शेप्स का कॉलम है, इसको हम इतना यूज़ नहीं करते। बट हाँ, हमारे पास फाइंड और रिप्लेस का बहुत ज़्यादा यूज़ है कि रिप्लेस का फंक्शन जो है हमारे पास, अगर हमारे प्रेजेंटेशन है किसी के अंदर, हमने किसी भी, जैसे मिसाल के तौर पे पावर पॉइंट की, मैंने इस केस के अंदर मैंने पावर पॉइंट के दरमियान मैंने गैप देना मैंने भूल गया। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास बड़ी प्रेजेंटेशन है, उसमें मैंने बहुत सी जगह पे ये वो गलती की, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उसको जिस वर्ड की मेरी गलती हुई है उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा। अब देखें, ये मैंने पावर पॉइंट में कैप नहीं दिया, तो मैं इसको रिप्लेस सॉल्व कर दूंगा, तो मेरी तमाम जगह भी जहाँ भी मैंने ये गलती की है वो ऑटोमेटिकली ये वो डिटेक्ट कर देगा और इसको खुद ही करेक्शन कर देगा कि ये जो मैंने ये गैप चेंज किया ये से चेंज हो गया। अब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है कि हमारे पास यहाँ पर भी ये ऑप्शन दिया जाता है कि स्पेल एरर का, या फिर कहते हैं कि ऑटो करेक्शन। तो इसके ज़रिए भी हम उस चीज़ को हम करेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगर हम इसके एक्सट्रीम बॉटम की तरफ जाएं तो हमारे पास ये जूम, यानी कि हमारे पास उसके साइज़ का है कि हमारे को किस साइज़ में ये वो दिखेगी। साइज़ सेव होने का अलग होता है, और ये हमारे पास इसके ये डिफरेंट मोड्स हैं कि हमारे पास ये हम रीडिंग मोड में देखना चाहते हैं तो हमारे पास मोर फोकस आ जाएगी, उसके जो टैब हैं ये वो मिनिमाइज